दोस्तों, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग के इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में सबसे पहली कंपनियां कौन थी और इसके जनक कौन थे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत कैसे हुई और कब हुई। साथ ही साथ आपको नेटवर्क मार्केटिंग के जन्मदाता कौन है इसके बारे में भी बताया जाएगा और दुनिया में सबसे पहली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कौन सी थी इसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास के बारे में पूरा जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आप आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास के बारे में कुछ जान लेते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस 1886 में ही शुरू हो चुका था, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मॉड्यूल 1940 में आया और डॉक्टर कार्ल रेहनबर्ग को नेटवर्क मार्केटिंग का जनक कहा जाता है। एवोन जो है वो दुनिया की सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग कंपनी थी। ये कंपनी 1886 ईस्वी में स्थापित की गई। इसके जो संस्थापक थे वो डेविड मैकोनेल थे। शुरुआती दौर में डेविड मैकोनेल ने घर घर जा कर के किताबें बेचने का काम किया। धीरे धीरे वो फिर परफ्यूम बेचने लगे और फिर कंपनी को एवोन यानी कि एवोन कंपनी का जो उनका नाम था पहले उसे बदल करके उन्होंने कैलिफोर्निया परफ्यूम रख दिया। हालांकि बाद में उसे फिर से एवोन भी कर दिया गया। आप गूगल पर चाहेंगे तो एवोन नाम से अगर कंपनी को सर्च करेंगे तो आज भी वो कंपनी आपको गूगल पर मिल जाएगा, या कैलिफोर्निया परफ्यूम नाम से भी अगर सर्च करेंगे तो भी आपको गूगल उसका आंसर आपको दे देगा। मैकोनेल ने बाद में और भी प्रोडक्ट मार्केट में उतारा और यह कंपनी खूब बहुत अच्छी तरीके से चली। इससे प्रेरित होकर के लोग इस कंपनियों का नकल उतारने लगे और घर घर जाकर के वो भी अपना सामान बेचने लगे, जिसे हम डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। डायरेक्ट सेलिंग होने के कारण अमेरिका ने इस पर नज़र डाला तो उसने 1910 ईस्वी में DSA यानी कि डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन लागू कर दिया, जो कि दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग की सबसे पहली ऐसी संस्था बनी जो यह उन सभी कंपनियों को मैनेज करता था जो सीधे रूप से ग्राहक को सामान पहुँचाया करते थे। डॉक्टर कार्ल रेहनबर्ग को नेटवर्क मार्केटिंग का जनक कहा जाता है। तो चलिए थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं कि रेहनबर्ग का इतिहास क्या रहा है। रेहनबर्ग का जन्म 1887 ईस्वी के अमेरिका में हुआ था और वे सन 1915 से लेकर के 1927 ईस्वी तक चीन में रहे। उन्होंने वहाँ एक रिसर्च किया कि चीन के लोग अपने सेहत को स्वस्थ रखने के लिए तरह तरह के आहार पूर्वक जो है पदार्थ का सेवन करते हैं। और वे जब अमेरिका आए तो उन्होंने देखा कि अमेरिका के लोग अपने सेहत के प्रति कोई ध्यान नहीं रखते हैं। कई न्यूट्रिशन का जो प्रोडक्ट है वो ऐसा यूज वो लोग नहीं करते हैं। इसी को देखते हुए रेहनबर्ग ने सन 1935 ईस्वी में अमेरिका में कैलिफोर्निया विटामिन नाम की एक कंपनी का स्थापना किया और न्यूट्रिशन युक्त पदार्थ बेचने लगे। उनका ये न्यूट्रिशन पदार्थ लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ और धीरे धीरे उनका बिजनेस बढ़ने लगा। जब बिजनेस अच्छा चलने लगा तो रेहनबर्ग ने सोचा कि कंपनी का नाम थोड़ा सा और ब्रांडेड कर दिया जाए, जिससे उन्होंने कैलिफोर्निया विटामिन का नाम बदल करके न्यूट्रोलाइट कर दिया। आप अगर चाहेंगे तो गूगल पर भी न्यूट्रोलाइट अगर लिख करके सर्च मारेंगे तो ये उन्हीं की कंपनी को गूगल आपका उसको जो है आंसर देगा। और ये धीरे धीरे यह कंपनी जो है खूब चलने लगी। उनके प्रोडक्ट बिकने लगे। अच्छा, उनके प्रोडक्ट के बिकने के दो कारण थे। पहला ये था कि उनके प्रोडक्ट जो है कि अच्छी क्वालिटी की हुआ करती थी और दूसरी कि उनके पास बहुत सारे डायरेक्ट सेलर्स भी थे जो उनके प्रोडक्ट को सीधे ग्राहकों तक पहुंचा दिया करते थे। नेटवर्क मार्केटिंग का जो आविष्कार है वो इसी दौरान ही हुआ। नेटवर्क मार्केटिंग प्लान का जो आविष्कार है वो इसी दौर में ही हुआ, जब कंपनी न्यूट्रोलाइट कंपनी के प्रोडक्ट अधिक मात्रा में सेल होने लगे और इसका एक अच्छा खासा कस्टमर बेस बन गया। तो रेहनबर्ग के दिमाग में एक ख़्याल आया कि क्यों ना कस्टमर को ही अपना सेलर बनाना चाहिए और उनकी सेल पर कुछ कमीशन दिया जाए। इस तरह उन्होंने 1940 ईस्वी में नेटवर्क मार्केटिंग के प्लान का आविष्कार किया, जिसमें उन्होंने अपने ही कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूटर बना लिया और उनके सेल्स पर कमीशन देने लगे। पहले उन्होंने 2 लेवल तक का ये कमीशन रखा, यानी उनके कुल बिक्री पर 2% उनको कुल बिक्री पर उनके सेलर्स के बिक्री पर उनको केवल 2% कमीशन उन्हें मिलेगा। यह प्लान लोगों को अच्छी लगी और न्यूट्रोलाइट कंपनी के साथ लोग और ज़्यादा जुड़ने लगे।
कंपनी दिनों दिन ग्रोथ करने लगी, क्योंकि उस समय अपने कस्टमर को कंपनी का सेलर्स बनाकर कमीशन देने की ये पहली ऐसी कंपनी थी जो ये स्कीम मार्केट में चला रही थी। पहली कंपनी होने के साथ साथ उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है अच्छी होने की वजह से उनके प्रोडक्ट की जो है कि सेलिंग खूब तेज़ी से बढ़ने लगी। इस तरह से रेहन बर्ग ने एक नया प्लान का आविष्कार किया और सफलता हासिल की। आप अगर देखेंगे, गूगल में सर्च करेंगे तो एमवे नाम की एक कंपनी है। एमवे कंपनी की स्थापना भारत में जो है, ऐसा माना जाता है कि भारत में इसकी स्थापना सबसे पहले की गई। ये 1959 ईस्वी में यहाँ आई। इसके संस्थापक जो है 2 व्यक्ति थे। सबसे पहले व्यक्ति थे रिचार्ड डेवोस और जॉय वैन एंडल थे। ये दोनों पहले न्यूट्रोलाइट कंपनी में डायरेक्ट सेलर्स थे। उन्होंने सन 1949 ईस्वी में न्यूट्रोलाइट कंपनी को ज्वाइन किया था, लेकिन धीरे धीरे न्यूट्रोलाइट कंपनी फिर से ट्रेडिशनल बिजनेस की तरफ जाने लगा, जिससे उन्होंने न्यूट्रोलाइट कंपनी को छोड़ दिया। लेकिन ये नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान उनको खूब अच्छी तरीके से समझ में आ गया था। इस प्लान के साथ अच्छा पैसा वो कमाते थे और दोनों ने मिलकर द अमेरिकन वे, इसका पूरा जो नाम है एमवे का, उसका नाम है द अमेरिकन वे। इस कंपनी का उन्होंने ये नाम रखा। कंपनी खोल ली जिसे आज हम एमवे के नाम से जानते हैं। एमवे आज दुनिया की सबसे बड़ी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। एमवे ने सन 1972 ईस्वी में न्यूट्रोलाइट कंपनी का कुछ भाग खरीद लिया और 1994 आते आते पूरी न्यूट्रोलाइट कंपनी को ही खरीद लिया। होम केयर प्रोडक्ट के साथ साथ मार्केट में ये अपना जो है कि पैर उसने जमाया। आज इसके बहुत सारे ब्रांड्स आप देखेंगे कि मार्केट में अवेलेबल हैं। एमवे की सफलता से इंस्पायर होकर के बाद में बहुत सारी ऐसी कंपनियां आई जो आज तक नई नई कंपनियां के रूप में बढ़ रही हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के प्लान पर वो अपना काम कर रही हैं। भारत में सबसे पहले सन 1996 में स्वीडन की एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आई थी। 90 के दशक में बहुत सारी नेटवर्क कंपनियां भारत में आई थी, लेकिन सब सफल नहीं हो सकी। एमवे जो है एक ऐसी कंपनी निकली भारत में जो 1998 में आई। तब उस समय भारत के लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, लेकिन एमवे के आने के बाद धीरे धीरे लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में वो लोग जानने लगे। नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है और इससे पैसे कैसे कमाया जाता है, इसके विषय में लोग अब जानना धीरे धीरे शुरू कर चुके थे। उस समय एमवे में ज्वाइन होने पर एक किट मिलती थी जिसकी कीमत लगभग 45,000 रुपये हुआ करती थी। इस किट में होम केयर प्रोडक्ट होते थे। नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनियों से भरोसा लोगों को धीरे धीरे लेकिन उठता चला गया। हो रहा है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों पर विश्वास नहीं करते हैं, भरोसा नहीं रखते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां भारत में आ गई हैं और ऐसा उन्होंने छल किया है लोगों के साथ कि इससे लोग जो है कि नकारात्मक अपने दिमाग में जो है विचार बैठा लिए हैं और अब नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां जो है भारत में आई हैं, लेकिन उस पर कोई भी विश्वास नहीं करता है। दोस्तों, ये रहा हमारा आज का नेटवर्क मार्केटिंग से संबंधित कुछ ऐतिहासिक जानकारी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।